वीडियो खड़ा इसके लिए अगर रिजल्ट नहीं मिले तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी कौन है? उत्तरदायी कौन है? कंपनी के पास जाइए, उससे कंप्लेंट करिए, जापानी कौन है उत्तरदायी? क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? आपने पैसे खर्च किए और आप ही उत्तरदायी भी हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपने पैसे खर्च किए हैं और अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उस प्रोडक्ट के न रिजल्ट मिलने का उत्तरदायी भी कौन हो गया? हाँ या ना, ऐसा होता है कि नहीं? आप रिटेलर के पास जाएंगे, भाई साहब आपने शैम्पू बेचा था, तो कहेगा मान ना मान मैं तेरा मेहमान। आप बोल के नहीं लेते ना, मेरे से पूछा था, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? होलसेलर लेगा? डिस्ट्रीब्यूटर लेगा? कंपनी लेगी? नो। हाँ, जो रात में देवी जी प्रकट हुई थी उनके पास जाइए, क्योंकि उनको तो देख करके आप लेके आए थे। उनसे जाके पूछिए कि तुमने मुझे गलत प्रोडक्ट भेज दिया, क्यों मैडम? मिलेंगी वो आपको? असली में उत्तरदायी कौन हो गया? मतलब पैसे भी खुद खर्च किए और रिजल्ट ना मिलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। पैसे भी खुद खर्च किए और ठगा हुआ भी कौन महसूस कर रहा है? हम खुद। यस और नो? क्योंकि वहां पर कोई उत्तरदायी नहीं है। मगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यही चीज है जो आपको अलग बनाती है, यही चीज है जो इस इंडस्ट्री को डिफरेंट बनाती है। और इस इंडस्ट्री में मेरे 24 सालों का अनुभव यही कहता है कि वो लोग सफल होते हैं जो अपना उत्तरदायित्व समझते हैं। क्योंकि अब मान लीजिए मैडम से मैंने कहा, मैडम से बातचीत हुई, मैडम मेरे से घबरा गए। मान लीजिए मैं एक बिजनेस एसोसिएट हूँ, मैंने इनकी बात को सुना, मैंने इनकी बात को समझा, मैंने इनकी तकलीफ को समझा और फिर मैंने इनको जो भी मुझे कंपनी ने क्या किया है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दिया है, जानकारी दिया है, स्किल सिखाया है, और उस सारे चीजें सीखने के बाद मैंने इनसे बातचीत शुरू करी और मैंने कहा अच्छा मैडम बताइए क्या उन्होंने कहा जिंदगी मेरे पास ठीक है और मैं हाथ में शैम्पू लाई तो मैंने देख करके लिया था एडवर्टाइजमेंट, मगर मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो मैंने कहा मैडम पहली बात ये कि बाल टूटना या झड़ना शैम्पू का कारण नहीं होता। बाल टूटने और झड़ने के कई कारण हो सकते हैं। प्रोटीन की कमी हो सकती है, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं महिलाओं के केस में, स्ट्रेस हो सकता है, खान पान हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। तो सिर्फ अकेले शैम्पू यूज करने से पहले तो काम, शैम्पू तो यूज करना ही है, नहीं है, अच्छा यूज करना है, सॉफ्ट यूज करना है, मगर उसके साथ साथ आपको डाइट करना पड़ेगा। अब इनको मेरी बात समझ में आई, मान लो मैंने बताई तो समझ नहीं, तो इनको मेरी बात समझ में आई। अब बात समझ में आई तो उन्होंने कहा अच्छा संदीप वापस बताओ समझ में आया। मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ, ये आप प्रोडक्ट यूज करो, शैम्पू बदलो, मगर उसके साथ साथ ये प्रोडक्ट आप खाने के लिए शुरू करो। उन्होंने बोला कितने दिन में रिजल्ट मिलेगा? मैंने कहा मैं रातों रात आपके बाल खराब हुए हैं, तो रातों रात ठीक हो जाएंगे, कम से कम 2 से 3 महीने आपको इसका सेवन। अब इनको मेरी बात बहुत सही समझ में आई। इन्होंने कहा ठीक है जी मैं करने को तैयार हूँ। और जो मैंने पूरा पैकेज बनाया वो मान लो पड़ गया 700 रुपए का। कितने का? इन्होंने खरीदा था पहला शैम्पू, अब इनको मिल रहा है महंगा है सस्ता है? महंगा है ना। मगर जब इन्होंने ले लिया और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ वादा करने के लिए, मैडम आप चिंता नहीं करो, आप यूज करो, आपको रिजल्ट 15 दिन में दिखने लग जाएंगे, मगर इसको कम से कम 3 महीना आपने कंटिन्यू करना है। क्या आप तैयार हो? इन्होंने बोला हाँ। मैंने दिया इनको 700 रुपए इन्होंने मुझे दिए, प्रोडक्ट मैंने दे दिया। अब इन्होंने यूज करना शुरू किया और इनको रिजल्ट मिलना लगे, तो फिर क्या होगा? क्या इनका विश्वास बढ़ेगा? और इनके लिए 500 रुपए सस्ता हुआ या 700 रुपए महंगा हुआ, या 700 रुपए सस्ता हुआ और 500 रुपए महंगा हुआ? क्यों सस्ता हुआ 700 रुपए? क्योंकि रिजल्ट मिल गया। आज की डेट में कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बैठा है जो ये कहे कि मैं पैसा खर्च के रिजल्ट नहीं चाहता, मैं चाहता हूं पैसा खर्च देता हूं रिजल्ट मिले ना मिले,
कोई व्यक्ति है यहाँ पर? हर व्यक्ति पैसा खर्च करना चाहता है, मगर पैसे के साथ साथ वो चाहता है एश्योरेंस, रिजल्ट। और यहाँ पर डायरेक्ट सेलर के रूप में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यही है कि आप सही जानकारी, सही डिटेल लेकर के अपने कंज्यूमर की जरूरत के हिसाब से उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करें। आया ना? और वो कब होगा? वो कब होगा? जब आपके पास नॉलेज होगी। किस चीज की? अपने प्रोडक्ट की। बुरा मत मानिएगा, हम में से बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे, अगर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूं कि हर कैटेगरी में कितने कितने प्रोडक्ट आते हैं, आयुर्वेद रेंज में हमारे पास कितने उत्पाद हैं, सिर्फ उनके संख्या बता दीजिए। नाम तो दूर की बात है, ऐसे पर्ची नहीं मारना। मैं 150 के नाम पूछ लूंगा आपसे, है ना? समझ रहे मेरी बात? अभी तो मैं सिर्फ नंबर पूछ रहा हूं, मगर नंबर ही नहीं, आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, अगर जानकारी सही से है तो क्या अपनी आप जिम्मेदारी सही से निभा पाएंगे? अब मान लो मैं एक एसोसिएट हूं जो मुझे प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, मेरे से मिल गए, मैंने कहा मैडम आपने बेकार प्रोडक्ट लिया, काम करो मेरा प्रोडक्ट, ये ले लो शैम्पू, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, ये ले लो, मैंने दे दिया, भले इनको 300 रुपए का सामान दिया, जानकारी तो मुझे है ही नहीं, मैंने जैसे तैसे इनको माल घेर दिया। अभी ये 500 लेकर के माथा पीट रहे थे, अब मेरा 300 लेकर माथा पीटेंगे, और मेरा माथा नहीं पीटेंगे अपना, बल्कि अब मेरा गला पकड़ लेंगे, क्योंकि पहले जले हुए थे, अब और मैंने इनको जला दिया। अब तो कोई मिल गया गला पकड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अब आपको कोई पकड़ सकता, वहां रिटेलर को पकड़ नहीं सकता था, होलसेलर को पकड़ नहीं सकता था, समझ रहे ना? इसकी आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। अगर आपने प्रोडक्ट बेचा है तो कस्टमर की जरूरत और उसकी रिक्वायरमेंट और उसके जो प्रॉब्लम है उसको समझ के अपनी पूरी नॉलेज के साथ, इतना मुश्किल नहीं है, मगर अगर ये काम करके देंगे तो आप एक अच्छे डायरेक्ट सेलर बनेंगे, और ये काम करके नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? कस्टमर आपसे भी दूर भागने लगेगा। कई बार होता है ना, हम एक बार प्रोडक्ट देते हैं, दूसरी बार सामान नहीं लेता व्यक्ति, कई बार एक बार दे दिया, उसके बाद वो कहता है अरे ठीक है यार आगे देखेंगे, अभी अभी रहने दो। आया ना? होता है ऐसा? सोच लीजिएगा कि क्या आपने उसको सही जानकारी के साथ, सही जरूरत को, उसकी अपनी जानकारी को उसकी जरूरत के साथ जोड़ा था। हमें हमेशा कस्टमर की जरूरत से अपने प्रोडक्ट की खूबियों को जोड़ना है, प्रोडक्ट नहीं बेचना है, खूबियों को जोड़ना है, और ऐसा फेविकोल का मजबूत जोड़ लगाइए कि प्रोडक्ट जीवन भर बिकता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एज ए डायरेक्ट सेलर आपके पास आपके उत्पादों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? समझ रहे हैं? और जो डायरेक्ट सेलर यहां पर अपनी जिम्मेदारी निभाता है, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती इस बिजनेस में सफल होने से। कुछ आंकड़े देखते हैं कि मान लीजिए अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसका भविष्य क्या है। 2011, 17, 18, क्योंकि हालांकि इंडस्ट्री तो 1998 से आ गई थी, मैं थोड़ा बहुत पीछे नहीं जा रहा हूं, थोड़ा आगे का ही डेटा देखते हैं। 17-18 में ये करीब 11,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी, और ये बढ़ करके 2021-22 तक 19,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। बात यहां पर है कि ये इंडस्ट्री प्रति वर्ष 13% की दर से ग्रो कर रही है। अभी हाल फिलहाल में अगर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते हो तो बजट अभी निकला था फरवरी में, हर साल निकलता है फरवरी में। अभी जो बजट निकला तो उसमें गवर्नमेंट ने बोला कि भारत की ग्रोथ लगभग 6.5% है, जीडीपी मतलब कंट्री की। एक ऐसा देश जिसमें देश ग्रो कर रहा है 6.5% और इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 13%, यानी ये कंट्री को ऊपर उठा रही है, ये कंट्री को ग्रो कर रही है ना? कंट्री की ग्रोथ से डबल डिजिट की ग्रोथ में है, इसका मतलब हम देश को ऊपर उठा रहे हैं। मगर ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनकी ग्रोथ 3-4-5% है, यानी अगर कंट्री की ग्रोथ से कम है तो वो देश को नीचे खींच रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? ऊपर उठा रहे हैं। तो आपको गौरव महसूस नहीं होना चाहिए? आप अपने देश को आगे लेके जा रहे हैं, हाँ या ना? अभी 19,000 करोड़ है,
मगर 2025 तक ये माना जा रहा है कि ये डेटा लगभग 64,000 साढ़े 64,000 करोड़ को पार कर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये इंडस्ट्री तो 65,000 करोड़ के आसपास जाएगी। आपको डिसाइड करना है कि क्या आपका टर्नओवर इसमें कितना ज्यादा होना है, आपका कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा होना है, क्योंकि ये इंडस्ट्री तो 65,000 करोड़ को पार करेगी, ये निश्चित तौर पर है। मगर हमें डिसाइड करना है कि इस 65,000 करोड़ में कितने करोड़ हमारे होंगे। यस और नो? है ना? क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि कंज्यूमर हम हैं और जब से पैदा हुए हैं तब से हम प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, और जब तक इस धरती पर रहेंगे तब तक प्रोडक्ट को कंज्यूम करते रहेंगे। चाहे वो एक साबुन हो, तेल हो, मंजन हो, मसाले हो, कपड़े धोने के प्रोडक्ट हो, बर्तन धोने के प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, इन प्रोडक्ट का जीवन पर्यंत इस्तेमाल होता रहेगा। और सोचिए, अभी आगे और आंकड़े देखिएगा तो आपको अंदाजा लगेगा कि कितना बड़ा इसमें स्कोप है। आज भारत का स्थान 21वें स्थान से खसक के वर्ल्ड पैमाने पर, विश्व पटल पर 11वें स्थान पर आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग। इतनी सी एजुकेशन के साथ हम इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। अगर हमारी एजुकेशन इतनी हो जाए तो हमारा बिजनेस कितना बड़ा हो जाएगा, है ना? अच्छा, मुझे ये बताइए कि 11वां आपको अच्छा लग रहा है स्थान? ताली तो हमने बजा दी, एक हटाना पड़ेगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जो डायरेक्टली लिंक्ड है पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन के मामले में हमारा कौन सा स्थान है? पहला या दूसरा? रेस चलती रहती है। चलो पहला दूसरा कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो हमारा इंडस्ट्री में रुतबा कहाँ होना चाहिए? मानते हैं इस बात को? और आप एक ऐसी इंडस्ट्री है जो देश को आगे बढ़ा रही है। अगर आप पहले स्थान पर होंगे तो सोचिए देश को कितना आप ऊपर लेके जाएंगे। आया ना? यहां पर कुछ आंकड़े दिए हैं जो कहते हैं कि 18-19 में 57 लाख लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े थे, जो कि 2025 तक 1,80,00,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 57 से 1,80,00,000 हो जाएंगे। यानी कि इस इंडस्ट्री में तेजी से लोग जुड़ेंगे। अब आपको देखना है कि आप कितनी तेजी से अपनी टीम बढ़ा रहे हैं। ये 1,80,00,000 लोग तो आएंगे ही आएंगे इस इंडस्ट्री में। आपने देखना है अगेन कि इसमें आपका कंट्रीब्यूशन कितना है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको एक चीज और बताता हूं, दुनिया में सबसे मजबूत देश कौन माना जाता है? अमेरिका। यहां देखिए जरा, आपको शायद पीछे से आंकड़े उत्तर दिखाई नहीं देंगे साहब, मैं बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए। अमेरिका दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग देश माना जाता है। अगर पॉपुलेशन के मामले में देखा जाए तो अमेरिका की पॉपुलेशन है लगभग 33.9 करोड़, यानी मोटा मोटा 34 करोड़। 34 करोड़ आबादी वाले देश में 2,80,000 करोड़ का डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार होता है। कितने छोटे से देश में? 34 करोड़ आबादी वाले देश में 2,80,000 करोड़ का व्यापार होता है डायरेक्ट सेलिंग का। अब जरा भारत के आंकड़े देखते हैं। 142 करोड़ आबादी वाले देश में मात्र 19,000 करोड़ का व्यापार होता है। हाँ जी, देख रहे हैं? 34 करोड़ वाले देश में 2,80,000 करोड़ का व्यापार हो रहा है, और हमारा 142 करोड़ की आबादी वाले देश में मात्र 19,000 करोड़ का व्यापार हो रहा है। ये क्या दिखाता है? हाँ, उसने सही बोला। क्या दिखाता है कि कितना बड़ा विशाल स्कोप है। अच्छा है ये हमारे लिए, यानी कि अभी तो पोटेंशियल किसी ने यूज ही नहीं किया है। अभी आप सोच रहे होंगे अरे इतने लोग तो जुड़े हुए हैं, अब मैं जुड़ जाऊंगा तो कैसे बिजनेस चलेगा? तो सारे लोग जुड़ ही चुके हैं, सबको पता ही है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। मगर ये हमारा एक अंधविश्वास है, गलत धारणा है, क्योंकि डाटा ये कहता है कि 142 करोड़ की आबादी में हम 19,000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, और वहां 34 करोड़ की आबादी में 2,80,000 करोड़ का व्यापार हो रहा है। यानी हमारे भारत में अभी भी डायरेक्ट सेलिंग की बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा व्यापार हो सकता है। तो हो सकता है आपके मन में कई बार सवाल आते होंगे ना कि अगर मैं आज जुड़ूंगा या आज से शुरू कर दिया है मैंने काम करना, तो मेरा भविष्य उतना है नहीं, इतने सारे लोग तो यहाँ एम्बेसडर खड़े हैं,
इतने सारे लोग यहाँ चेयरमैन बैठे हैं, इतने सारे लोग यहाँ रूबी बन चुके हैं, इतने सारे लोग यहाँ पर दो यहाँ पे सीपी बैठे हैं, तो मैं थोड़ी सीपी बन सकता हूँ। मैं आपको बता दूं कि इतना बड़ा पोटेंशियल है कि जितने लोग यहाँ करीब करीब 200 लोग अगर इस हॉल में हैं, तो आप 200 के 200 कोहिनूर बन सकते हैं। वो तो डायरेक्ट सेलिंग एक अल्टरनेट चैनल है जहां पर आप ट्रेडिशनल बिजनेस के अलग काम करते हैं। इतना ही नहीं, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो स्टार्टअप को सपोर्ट करती है। आप अगर एक अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं तो आप एक छोटा सा स्टार्टअप ही तो कर रहे हैं, है ना? है ना? तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको स्टार्टअप को बढ़ावा देनी चाहिए, आप वही कर रहे हैं। आप लोगों को वो ऑप्शन दे रहे हैं कि वो स्टार्टअप कर सकें अपने बिजनेस का। अगेन ये स्किल इंडिया को इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है, जो भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मुहिम चल रही है कि हम लोगों को सिखाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। आप यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ बैठ कर क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, और सीख करके वो काम कर रहे हैं तो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आप किसी के गुलाम नहीं है, आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे। यस और नो? आप खुद का व्यापार कर रहे हैं और खुद पे आत्मनिर्भर हैं, आप किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है, है ना? तो वो आप इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं। इतना ही नहीं, ये माना जा रहा है कि 2025 तक जो एक भारतीय मिडिल क्लास है उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, यानी खर्च करने वाली इनकम है, वो 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। यानी अगर किसी की आय आज 10,000 है तो उसकी आमदनी 25,000 हो जाएगी। अगर कोई 1 लाख रुपए कमाता है तो वो 2.5 लाख रुपए कमाने लग जाएगा 2025 तक। तो अगर ज्यादा पैसे कमाएगा तो क्या करेगा? ज्यादा खर्च करेगा। किस चीज में खर्च करेगा? अपने ऊपर, अपने अच्छे अच्छे खाने पीने में, रहन सहन पर, कपड़े लत्ते पर, घूमने फिरने पर, गाड़ी घोड़ा लेने पर। यानी कि लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो खर्चे भी उसी अनुरूप बढ़ेंगे। और ज्यादातर खर्च इस इंडस्ट्री में किस चीज पे किया जाता है? सबसे पहले हेल्थ, पहले अंदरूनी सेहत, फिर ऊपरी सुंदरता, तो हेल्थ और कॉस्मेटिक, और उसके बाद पर्सनैलिटी। ऐसे यहाँ पर बिजनेस होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है? डायरेक्ट सेलिंग 2 फायदे देती है। पहला चीज, ये आपके देश, भारत जैसे देश जहां पर आज सभी को नौकरी नहीं मिल सकती, सभी व्यापार अच्छा बड़ा नहीं कर सकते। आज देखते हैं लोग नया नया व्यापार शुरू करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। आप देखते हैं कुछ दिन बाद बदल लो दुकान बंद हो गई, है ना? ऐसा होता है। सोचो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, कितना बड़ा रिस्क लिया, उसके बाद अगर नहीं चला तो 15 दिन, महीने, 2 महीने फिर दुकान ताला भी पड़ जाता है। तो यहाँ पर आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर आप ऐसे लोगों को भी अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग अपने कस्टमर को, कंज्यूमर को एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये प्रदान करता है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये प्रदान करता है कि घर बैठे घर में लोगों को एक बेहतर ऑप्शन प्रदान करता है कंज्यूमर को, उनके सपोर्ट करके उनकी जरूरत के अनुसार प्रोडक्ट बेचने का या देने का। एक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, यूपी 589340 9340 यूपी 589340 स्विफ्ट कार है। आई थिंक ये मेन रोड पे या कहीं ऐसी जगह खड़ी है जो लोगों को परेशान कर रही है। तो जिनकी भी है वो प्लीज इसको साइड लगा दें, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पहले हम जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कस्टमर को क्या बेनिफिट देती है। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते होंगे, बहुत सारे लोग हमसे मिलते होंगे जो आपको जुड़ते ही, मिलते ही, मतलब जुड़ने से मतलब है मिलते ही आपसे कह देंगे सर मेरे से बिजनेस नहीं होगा, कृपया मेरे से बिजनेस की बात करें। हाँ मुझे आपकी कुंसी अच्छी लगती है, हाँ मुझे आपकी हल्दी अच्छी लगती है, हाँ मुझे आपका फेस पैक अच्छा लगता है, मैं वो यूज कर लूंगा, मगर मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, माफ कीजिए। तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं अरे मेरे को विश्वास नहीं है आपको, मैं आपका दोस्त नहीं हूं, मैं आपका मित्र नहीं हूं, मैं आपका पड़ोसी नहीं हूं, मैं आपका रिश्तेदार नहीं हूं, मैं आपका नातेदार नहीं हूं, मैं आपके साथ कुछ बुरा करूंगा, फटाफट लाओ आईडी। तो हम क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती। हो सकता है जबरदस्ती में आप किसी को ज्वाइन तो करा दें, मगर वो काम नहीं करेगा। उसने क्लियर कट बोल दिया कि मैं काम नहीं करूंगा। तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? अगर आप एक मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो मिठाई वाले का क्या मतलब होता है? आपको मिठाई बेचना, पैसे लेना, बात खत्म। यस और नो? तो एज ए बिजनेसमैन क्या हमें कंज्यूमर चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। सभी लोग कोई लोग नहीं बनेंगे, सबको बनाना भी नहीं, आपको बनना है। यस और नो? मतलब नेगेटिव मत लीजिएगा, हमें टीम को बनाना है, मगर मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया को कोई लोग नहीं बनाना। बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे जो कोई लोग नहीं बनना चाहते। उनको क्या चाहिए?
उनको आपके अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, बस बात खत्म। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या करती है, आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट टेस्ट एंड ट्राई करा सकते हैं, उनकी जरूरत के अनुसार उनको दे सकते हैं, यानी जो उनको जरूरत है उससे आप उनको सजेस्ट कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक उदाहरण लिया था। इसके अलावा पर्सनलाइज घर बैठे डिलीवरी दे सकते हैं, उनको परचेज किया, अगर उनको रिजल्ट नहीं समझ में आ रहा है या फायदा नहीं कर रहा है तो आप खड़े हैं उनको रिफंड देने के लिए, रिटर्न देने के लिए। तो यहाँ पर उसको भी सपोर्ट करते हैं, आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं, और साथ ही साथ फ्लेक्सिंग बाइंग आवर है, सुबह कहता है तो आप सुबह कस्टमर को देते हैं, रात में कहता है तो रात में कस्टमर को देते हैं। यस और नो? ये इस इंडस्ट्री का फायदा है। दूसरा, एज ए डायरेक्ट सेलर क्या फायदा है? डायरेक्ट सेलर फायदा है कि आप यहाँ पर एक अपना बिजनेस खुद का शुरू कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम लागत से शुरू कर सकते हैं और कोई रिस्क नहीं। आज की डेट में आप अपने घर में अपना खुद का फ्रेंचाइजी या जो कहते हैं हम मिनी आयुर्वेदिक केंद्र ले सकते हैं। कितने रुपए से स्टार्ट होता है आयुर्वेदिक केंद्र और कितने रुपए तक जाता है? तो आप जब किसी को स्पॉन्सर करें तो आप 2 लाख का आयुर्वेदिक केंद्र बता सकते हैं, जिसमें 15% एडिशनल मार्जिन मिल रही है। 50,000 का आयुर्वेदिक केंद्र बता सकते हैं, जहाँ 10% एडिशनल मार्जिन मिल रही है। या फिर 5,000 बीवी से शुरुआत करने की बात कर सकते हैं, और नहीं तो कम से कम 1100 बीवी, यानी 2-3, 4,000, 5,000 रुपए जो प्रोडक्ट हर महीने किसी भी घर में उत्पाद यूज होता है उसके ऊपर उनको शुरुआत कर सकते हैं। तो आप उनको कम से कम रिस्क के साथ एक बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। कन्वीनियंट है, फ्लेक्सिबल है, जब चाहे जहां चाहे वैसे आप कर सकते हैं। अगेन, जिस समय आपको मन करे काम करें, जिस समय आप चाहते हैं फैमिली के साथ एंजॉय करें, आप और आपकी फैमिली मिलकर कर सकती है। मान लीजिए आप एक डॉक्टर है, सर्जन है, उदाहरण ले रहा हूं, और आज आपको कोई ऑपरेशन करना है और अचानक से आपकी तबीयत खराब हो गई और आपकी वाइफ हाउस वाइफ है, तो आप एक काम करिएगा, ये लो चाकू छुरा, जाओ आज ऑपरेशन करो। हो सकता है? हेलो, हो सकता है? अगर आप टीचर हैं, कोई भी लेडी यहाँ पर जो शादीशुदा है और अपने परिवार में मान लीजिए आपके हस्बैंड को आपने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, आज का लेक्चर आप जाके ले लो, वो टीचर नहीं है, बिजनेसमैन है, जाके ले सकते हैं? नहीं ले सकते। मगर इस बिजनेस की खूबसूरती ये है कि आप परिवार के साथ, अपने स्पाउस के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, फुल टाइम पार्ट टाइम करते हैं, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, बहुत बढ़िया है, नहीं पढ़े लिखे हैं, वो भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। पढ़े लिखे होने से सिर्फ एक फायदा होता है, चीजों को आप जल्दी समझ लेते हैं। ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोग समझते नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है कि आप चीजों को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में समझ पाते हैं। मगर अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो आप इस तरीके से बैठ करके ट्रेनिंग लेकर के चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, आप नाटे हैं, लंबे हैं, आप काले हैं, गोरे हैं, आप मोटे हैं, पतले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। बस आपको मात्र 18 साल की उम्र से ऊपर होना चाहिए और आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए। आपके ऊपर कोई भी केस ना चल रहा हो, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है और आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं और इस बिजनेस में अपने समय, अपनी सुविधा अनुसार बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। क्लियर है? लार्ज रेंज में प्रोडक्ट है, आप कस्टमर को जितनी चाहे उतनी सेवाएं दे सकते हैं। आज आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं? 300 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, आया ना? तो आप अपने कस्टमर को वैरायटी दे सकते हैं। किसी को ये प्रोडक्ट नहीं समझ आया तो आप दूसरा दे सकते हैं, दूसरा नहीं समझ में आया तीसरा दे सकते हैं, तीसरा नहीं समझ में आया चौथा दे सकते हैं, चौथा नहीं समझ में आया 5वां दे सकते हैं। यानी 300 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यस और नो? इतने लार्ज प्रोडक्ट आपको मिलते हैं और साथ साथ सोशल और पर्सनल रिकॉग्निशन मिलता है। ऐसी मीटिंगों में आपको बुलाया जाता है, स्टेज पर सम्मानित किया जाता है। यस और नो? हेलो, ये किसी और बिजनेस में मिलता है? नहीं मिलता। अब आइए बात करते हैं एज ए सोसाइटी, इकोनॉमी को क्या फायदा मिलता है जब आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा फायदा मिलता है वो है कि आप देश के विकास में मदद कर रहे हैं। देश के विकास की जब बात होती है तो अभी मैंने एक आंकड़ा दिया था, उसको इको करने लगा। देश के विकास की मतलब है यहां पर कि अभी मैंने एक आंकड़ा दिया था कि देश ग्रो कर रहा है 6.5% से, मगर आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जो कि 13% से ग्रो कर रहा है। यानी आप देश की तरक्की में मदद कर रहे हैं। देश के जितने भी ऐसे मुद्दे हैं जो आज भारत सरकार कहती है कि हमें सेल्फ लोगों को एम्प्लॉयड करना है, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने वाला बिजनेस होना चाहिए आपका, ये सारी चीजें आपको मिल रही, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, ये सारी चीजें। आज नौकरी कुछ ही चुनिंदा लोगों के लिए है
आज सबसे बड़े देश में सबसे बड़ा चैलेंज है कि सबके लिए सारी नौकरियां उपलब्ध नहीं है, जितनी बड़ी पॉपुलेशन है। मगर ये एक बिजनेस है जो आप सबको दे सकते हैं। मान लीजिए आप एक इंजीनियर हैं, मान लीजिए आप पेशे से एक इंजीनियर हैं, क्या आप किसी दूसरे व्यक्ति को इंजीनियर बना सकते हैं बिना गवर्नमेंट, बिना कॉलेज की डिग्री के? नहीं। हेलो, नहीं। आप एक डॉक्टर हैं, क्या आप एक डॉक्टर बना सकते हैं? नहीं। बिना मेडिकल साइंस पढ़े हुए? हेलो, नहीं बना सकते। आप एक डायरेक्ट सेलर हैं, क्या एक इस इंडस्ट्री में जुम्मा आज ज्वाइन किया बंदा है जिसको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, क्या आप उसको डायरेक्ट सेलर बना सकते हैं? हेलो, ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। एक आईएएस पीसीएस भी खुद आईएएस पीसीएस किसी को नहीं बना सकते, मगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को अपने जैसा बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात है। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे सपने क्या हैं, उनका पूरा करने के विकल्प क्या हैं, उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे बेस्ट है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, कैसे काम करती है, और हमने देखा कि ओवरऑल कंज्यूमर को क्या फायदा है, डायरेक्ट सेलर को क्या फायदा है, नेशन यानी सोसाइटी को क्या फायदा है। अब हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी आईएमसी का ही चुनाव क्यों करें। जब आप किसी के पास जाते हैं तो ये चीजें आपको इसी सीक्वेंस में बतानी है, जैसे मैंने आपको बताई है। मेरा तरीका हो सकता है डिफरेंट हो, आपका तरीका हो सकता है थोड़ा और डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बातचीत आपको इसी अंदाज में करनी है। समझ पा रहे हैं? तो अब डायरेक्ट सेलिंग की जब बात आती है तो मार्केट में बहुत सारी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में जो काम करती हैं, बहुत सारी अच्छी कंपनी है और बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो अपने डायरेक्ट सेलर या कंज्यूमर को धोखा भी देती है ना। तो हमें ये पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हमें किस कंपनी के साथ अपना दामन लगाना है, अपना हाथ लगाना है या अपना पार्टनरशिप करनी है। बहुत सारी विदेशी कंपनी भी है, बहुत सारी देशी कंपनी भी है, मगर एक चीज ध्यान रखिए, वो कंपनी है जो प्रोडक्ट बेस्ड है वो बेस्ट है, क्योंकि वो कुछ उत्पाद दे रही है। डायरेक्ट सेलिंग के अधिनियम जो आया है उसके अनुसार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वही लीगल है या लेजिटिमेट है जो प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं। जो सिर्फ हवा बेच रहे हैं वो आज नहीं तो कल हवा हो जाएंगे, है ना। तो पहली चीज प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए। प्रोडक्ट बेस्ड में भी बहुत सारी भारतीय कंपनी अच्छी है, बहुत सारी विदेशी कंपनी अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं है, मगर हर कंपनी की कुछ यूनिकनेस होती है। कोई कंपनी खराब नहीं है, मगर हर कंपनी में कुछ ना कुछ अलग चीज होती है जो उसको बाकी कंपनियों से जुदा करती है। और इसी तर्ज पर अगर आप देखें तो आपकी आईएमसी कंपनी के पास एक नहीं कई चीज ऐसी हैं जो आपको मार्केट की कंपनियों से जुदा करती है, और वही कारण बनता है कि आप आईएमसी के साथ भी तो आज हम उन्हीं 4 पिलर्स की बात करेंगे जो आईएमसी की जान है, जिसमें है पीपल, लोग, प्रोडक्ट, उत्पाद, प्लान, बिजनेस प्लान जिससे इनकम आती है, और प्रोसेस जो सिस्टम आपको मिलता है काम करने के लिए। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीपल। पीपल यानी सबसे पहली चीज है पीपल में आता है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में सबसे पहले मैनेजमेंट की बात करूं तो यहां पर आते हैं 2 विजनरी पर्सन जिनकी वजह से आज आएंगे पहला है हमारे डॉक्टर अशोक भाटिया जी, जो हमारी कंपनी को जोड़ता है, जो हमारी कंपनी के फाउंडर हैं, और दूसरे हैं उनके जतिन भाटिया जी जो हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और ये दोनों मिल करके बहुत तेजी से इस कंपनी की बात को संभाल करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सोचिए इतने 2 जबरदस्त विजनरी पर्सनालिटीज हैं। मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी लोग खड़े हैं, क्योंकि काफी देर खड़े हो जाएंगे आप, तो फर्श साफ है, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप आराम से बैठ सकते हैं, इस गैलरी में बैठ सकते हैं, आप इधर आके बैठ सकते हैं, सो दैट आपको लंबे समय तक खड़ा ना होना पड़े, क्योंकि जब आप खड़े रहेंगे और आपके पैर दुखेंगे तो आपका ध्यान इधर नहीं होगा, आपका ध्यान पैरों पर रहेगा। तो आराम से आप बैठ जाइए और पूरी ट्रेनिंग को अच्छे से समझिए, सुनिए, क्योंकि आज का मकसद हमारा है कि हम यहाँ से वो चीजें लेके जाएं जो अगले कुछ ही महीनों में हमें बिजनेस में नई नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं। तो आराम से आप सेटल डाउन हो सकते हैं, जितने भी लोग हैं आप आगे आ जाइए, बीच में आराम से सेटल डाउन हो जाइए, इधर भी कुछ लोग बैठ सकते हैं, आराम से आप सेटल हो सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप कर सकते हैं काम, ठीक है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे 2 विजनरी मैनेजमेंट, जिसमें अशोक सर जिन्होंने इस कंपनी को जन्म दिया, जन्मदाता है हमारी कंपनी के, और सत्यन सर जो कि हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिन्होंने
थे 2007 में, और आज ये दोनों मिल करके इस कंपनी को इस ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं कि आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर कंपनी का नाम पूरी तरीके से दिख रहा है। क्योंकि आज जैसे कि आप सब जानते हैं, दुनिया की इकलौती, स्पेशली मैं भारत की बात करूं तो भारत की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसको मलेशियन गवर्नमेंट ने कहा कि आप आकर के यहाँ बिजनेस करिए, क्योंकि हमारे पास इतने सारे लीगल दस्तावेज हैं, लीगल तरीके से आपकी कंपनी काम करती है, जहां पर, क्योंकि मलेशिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर पूरी तरीके से लीगल है डायरेक्ट से, और वहां गवर्नमेंट यानी सरकार कंपनी से इंटरव्यू लेती है कि आप हमारे देश में आके क्यों ये करेंगे और कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे। वो सारा चेक करते हैं, उनके पैरामीटर हैं। कंपनी को 3 साल लगे उस पैरामीटर के अनुरूप उनको चीजें प्रोवाइड करने में, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन करने में, और डॉक्यूमेंटेशन कंपनी के पास सारे थे। 3 साल इसलिए हो गए क्योंकि बीच में कोविड पीरियड आ गया था। अदरवाइज 6-8 महीने में जैसे ही खुला, कंपनी को सारे अप्रूवल मिल गए और कंपनी को इनवाइट किया गया कि मलेशिया में आप काम करें, और आज बहुत तेजी से कंपनी आपकी मलेशिया में काम कर रही है। तो मैनेजमेंट बनती है उसकी सोच से, उसके मिशन से, उसके विजन से, उसकी वैल्यू से, उसकी फिलॉसफी से और उसके एथिक्स से। विजन की बात करूं तो आज हमारे अशोक सर का और सत्यन सर का विजन बड़ा क्लियर है कि हमें आने वाले समय में भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनना है, जो कि पूर्णतः स्वदेशी कंपनी होगी। क्या आप उनके साथ हैं? yes! मिशन की बात करें तो हमें स्वदेशी अपनाना है और देश बचाना है। बड़ा सिंपल सा हमारा स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट है कि स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। वैल्यूज की बात करें तो हम भारतीय सभ्यता को, मूलों को सबसे ऊपर रखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अशोक सर, आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं या हमारे हेड ऑफिस जितने लोग बैठे हैं, क्या आपको लगता है हम सबसे उम्र में बड़े? नहीं बड़े? बिल्कुल बड़े। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि अगर उन्हें अपने कमरे में, क्योंकि मैं तो वहां बैठता हूं तो मैं देखता हूं, ऐसा नहीं कि मैं कंपनी में हूं इसलिए बता रहा हूं, मैं क्योंकि वहां देख रहा हूं चीजें इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं भी वहां बैठता हूं, तो आपको लगता है अगर उनको मुझे बुलाना हो तो उनको क्या बोलना चाहिए? संदीप इधर आना, कोई बुराई है इसमें? अगर वो ऐसा कहेंगे तो कोई मैं बुरा मानूंगा? नहीं। आपको बोलेंगे मैडम इधर आओ, आप बुरा मानोगे? नहीं, वो तो वैसे भी बड़े हैं, पिता तुल्य हैं, अगर वो बोल भी देंगे कोई बुरा नहीं मानेगा। मगर मैं आपको बता दूं, मैं ही नहीं बल्कि कंपनी में एक चपरासी भी है जो पानी पिला रहा है, चाय पिला रहा है, अगर उसको भी संबोधित करना होता है तो उनके नाम के आगे जी लगाते हैं। बात बड़ी ही छोटी सी है। वहां पर एक एम्प्लॉई है जो जब से कंपनी शुरू हुई तब से है वो साथ में, उनका नाम है संतोष। आप भी कभी जाएंगे तो आपको दिख जाएंगे ऑफिस में। तो अगर उनको चाय या कॉफी पीने का मन है या किसी के साथ, मान लीजिए मेरे साथ बैठे हैं, उनको बोला कि संदीप जी आप चाय पिएंगे, तो मैंने कहा सर आपके साथ तो मेरा सौभाग्य होगा। तो फोन करेंगे, कहेंगे संतोष जी प्लीज आप इधर आएंगे, 2 गिलास पानी ले आइए और 2 चाय ले आइए। क्या आपको लगता है ऐसे बोलने की जरूरत है? संतोष 2 चाय लेके आना, बोल सकते हैं सर? बोल सकते हैं, मगर वो ये काम। और मुझे भी अगर मैं अपने दफ्तर बैठा